अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसान को ही इख्तियार दे के दुनिया में भेजा है और हिसाब किताब भी इन्हीं दोनों से होगा। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने ज़िंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया कि देखें कि तुम में से बेहतरीन अमल करने वाला कौन सा है। बेहतरीन अमल वो जो अल्लाह की किताब से हों और सुन्नत रसूल के मुताबिक हों। हम रोज़ाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, जाग भी रहे हैं, बाकी सारे मामूलात भी कर रहे हैं। कभी हमने सोचा कि हमारे नबी का तरीका क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सोते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जागते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाते पीते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी सारे मामलात कैसे करते थे? तो आज के इस लेसन में हम ये देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका क्या है हर मामले में। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी चीज़ें इबादत में शामिल हैं। उसके साथ साथ अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि कायनात में गौर व फ़िक्र भी इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना भी इबादत है। यानी अगर हम रोज़ाना सोते हैं, हमें सोने का कोई सवाब नहीं है। हम रोज़ाना जाग रहे हैं, हमें कोई सवाब नहीं है। हम खा पी रहे हैं, हम वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, हम जूता पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, हमें किसी चीज़ का कोई सवाब नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं कर रहे। अगर यही सारे काम हम सुन्नत रसूल के मुताबिक करने लग जाएं तो हमारा सोना भी इबादत, हमारा जागना भी इबादत, हमारा वॉशरूम जाना भी इबादत, हमारा कपड़े पहनना भी इबादत, हमारा खाना पीना भी इबादत। यानी हम कोई भी काम करें और हमारा ज़हन ये पहले हमसे सवाल करें कि हमारे नबी का तरीका क्या था, और नबी के सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे तो ये चीज़ हमारी किस में लिखी जाएगी? इबादत में। तो सबसे पहले सोने का तरीका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सोने लगो तो अपना दायां हाथ दाएं रुखसार के नीचे रख के सोया करो और दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। और फिर साथ में आयतुल कुर्सी भी पढ़ लिया करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान रात को सोते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है तो उसकी हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर हो जाता है जो सुबह तक उसकी हिफाजत करता है। फिर इसी तरह रात को सूरह मुल्क पढ़ना अज़ाब कब्र से बचाने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उल्टा होके नहीं सोना, क्योंकि ऐसे दोज़खी सोते हैं, शैतान सोता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में एक शख्स को देखा कि वो उल्टा लेटा हुआ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव से उसे हिलाया। वो सहाबी कहते हैं जब मैंने देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये इरशाद फरमाया कि ऐसे नहीं सोते, ऐसे जहन्नमी सोते हैं। अगर हमारे घर में किसी की ये आदत है कि वो उल्टा होकर सोता है तो उसको बाज़ आना चाहिए और अपना जो अमल है उसको तब्दील कर लें, क्योंकि एक मोमिन की ये ज़िंदगी है कि जब वो कोई भी हुक्म सुनता है अल्लाह का और उसके रसूल का, तो वो ये नहीं कहता मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मेरी आदत हो गई है, बल्कि वो ये कहते हैं समेना व अतवाना, अल्लाह हमने सुन लिया और इंशाल्लाह हम अपना अमल ज़रूर तब्दील करेंगे। और जब भी कोई काम करने का इरादा हो तो इंशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें। इससे अल्लाह ताला की मदद भी साथ शामिल हो जाती है। तो उल्टा नहीं सोना चाहिए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाईं तरफ सोने से भी मना फरमाया है। और आज साइंस ये तहकीक करके बता रही है कि जो लोग बाईं तरफ सोते हैं तो बाईं तरफ दिल होता है और दिल के ऊपर सारा वज़न पड़ता है और दिल की बीमारियाँ होती हैं। अगर हम साइंस को जहन में रख के ये कहेंगे कि हमने बाईं तरफ नहीं सोना तो इस चीज़ का हमें सवाब नहीं होगा, नीयत पे सवाब मिलेगा। अगर हम ये सोच के सोएंगे कि हम दाईं तरफ इसलिए सो रहे हैं कि हमारे नबी का तरीका, तो इस पर हमारा सोना भी इबादत लिखा है। हम सारी रात सो रहे हैं, वो हमारा इबादत लिखा जा रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सो के उठो तो सबसे पहले अपनी आँखें मल लिया करो, क्योंकि इससे नींद का खुमार दूर हो जाता है। फिर अपनी नाक झाड़ लिया करो, यानी नाक के एक नथने के ऊपर हाथ रख के ज़ोर से दूसरी साइड से हवा बाहर निकालें। फिर इसी तरह दूसरी साइड पे हाथ रख के नथने से 3 दफ़ा हवा बाहर निकालनी चाहिए, सुन्नत तरीका है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोटी सी दुआ है, पढ़ लिया करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम जूता पहनने लगो तो पहले झाड़ लिया करो, झाड़ना भी सुन्नत है, और फिर पहले दाईं तरफ पहना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई भी काम करो तो नंबर 1 उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए और नंबर 2 दाईं तरफ से शुरू करें। रोज़ाना हम कंघी करते हैं, रोज़ाना हम ब्रश भी करते हैं, रोज़ाना हम कपड़े भी पहनते हैं, रोज़ाना हम जूते भी पहनते हैं, लेकिन हमारे जहन में कभी ये ख्याल नहीं है कि हमारी नबी का क्या तरीका है। अब हम जब ये सारे काम करेंगे, यानी अगर कंघा कर रहे हैं सुबह
تو دائیں طرف سے پہلے کر لیں۔ سرما اگر ڈالنا ہے تو دائیں آنکھ میں پہلے ڈال لیں۔ آپ نے گھڑی پہنی ہے، چوڑیاں پہنی ہیں، انگوٹھی پہنی ہے، کپڑے پہننے ہیں، جوتے پہنے ہیں، کوئی بھی چیز آپ نے پہنی ہے، آپ دائیں طرف سے بسم اللہ کر کے پہنیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کے لیے عبادت لکھی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم واش روم میں جانے لگو تو پہلے دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور اپنا بایاں پاؤں واش روم میں رکھنا ہے۔ واش روم میں بایاں پاؤں رکھنا بھی سنت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واش روم میں جا کے باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واش روم میں بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اخبار واش روم میں لے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کا اور اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، صحابہ کرام کے پیغمبروں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے بے حرمتی ہوتی ہے۔ پھر واش روم سے جب باہر نکلیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے دایاں پاؤں نکالنا ہے اور چھوٹی سی دعا پڑھنی ہے غفرانک، اس کے بعد صابن سے ہاتھ اچھی طریقے سے دھو لینے ہیں، اور آئینہ دیکھتے ہوئے دعا ہم نے پڑھنی ہے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے میرا چہرہ میری شکل اچھی بنائی ہے ویسے میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے۔ غور طلب بات ہے کہ جیسے اللہ تو نے میری شکل اچھی بنائی ہے، چہرہ اچھا بنایا، تو ویسے کیا کر دے میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے۔ ہم کس قسم کے الفاظ دوسروں کو کہتے ہیں؟ ہم شکل کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلانی شکل والے اور فلانی شکل والے، یا بعض دفعہ جانوروں کا نام ہم لے رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری شکل تو جانوروں کی طرح ہے، مختلف جانوروں کا نام بندر کا نام لے لیتے ہیں اور جانوروں کا نام لے لیتے ہیں، تو نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس کی شکل کیسی ہونی چاہیے تھی۔ خوبصورتی ہر آنکھ میں اللہ نے رکھی ہے، تو کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ایک محاورہ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے کہ شکل اچھی نہ ہو تو بات اچھی کرنی چاہیے، خدا را تبدیل کر لیں اس محاورے کو، یہ کہہ دیں کہ اللہ نے شکل اتنی پیاری بنائی ہے، شکل اتنی خوبصورت بنائی ہے تو بات بھی اچھی کرنی چاہیے۔ تو اس چیز کا بہت زیادہ دھیان کرنا ہے کہ ہم نے زبان سے کوئی ایسی الفاظ نہیں نکالنے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں اور اگلے بندے کا جس کو ہم بات کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا دل بھی دکھے۔ آئینہ دیکھنے کے بعد پھر آپ سے نے فرمایا کہ جب تم ہاتھ دھو کے کھانے کے لیے بیٹھو تو سب سے پہلے بیٹھ کے کھانا سنت ہے، وہ آپ چیئر پہ بیٹھ جائیں، آپ چارپائی پہ بیٹھ جائیں یا زمین پہ بیٹھ جائیں، وہ آپ کے اپنے تک ہے، لیکن بیٹھ کے کھانا کھانا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ دھو کے دائیں طرف سے کھانا کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھانا کھاتا پیتا ہے۔ جہاں پہ بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے سمجھ لیں وہیں بھی ہم شیطان کی اطاعت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔ پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس میں سے اپنا حصہ نہیں نکال سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کھانا کھا رہے تھے، جب آخری نوالا ان کا رہ گیا تو ان کو یاد آیا کہ میں نے تو بسم اللہ پڑھی نہیں ہے، تو انہوں نے دعا پڑھ لی بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھا رہے تھے تو آپ کے ساتھ شیطان بھی کھانا کھا رہا تھا، لیکن جو ہی آپ کو یاد آ گیا کہ میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہوں اور آپ نے دعا پڑھ لی تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا اسے الٹی کر دی، کیا کر دی؟ یعنی شیطان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، اور جب ہم اللہ کا نام لیے بغیر کھانا کھاتے ہیں تو شیطان اس میں سے جو برکت ہوتی ہے وہ نکال لیتا ہے۔ جب اچھے خاصے صحت مند لوگ بھی جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اپنا چیک اپ کرواتے ہیں تو ڈاکٹر جب ان کو کہتا ہے نا آپ کو خون کی کمی ہے، وہ تو کہتے ہیں ہماری خوراک تو اتنی اچھی ہے، ہمیں خون کی کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہی آ جاتا ہے کہ شیطان اس میں سے اپنی اصل نکال لیتا ہے۔ پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا شروع کرتے تھے تو تبھی باقی صحابی بھی کھانا کھاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا غلام، اور اس نے آتے ساتھ ہی آ کے کھانے میں ہاتھ ڈالا، تو اللہ کے رسول نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اللہ کے رسول نے اس کو بھیج دیا۔ پھر ایک اور لڑکی آئی چھوٹی بچی، وہ بھاگتی ہوئی، اس نے آ کے فوراً کھانے میں ہاتھ ڈال دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ شیطان پہلے اس غلام کے ساتھ آیا تھا کہ بسم اللہ پڑھے بغیر پہلے میں اس میں سے اپنا حصہ نکال لوں، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا،
फिर जब उसकी बात नहीं बनी तो फिर बच्ची के ज़रिए आया और बच्ची के ज़रिए उसने आके खाने में हाथ डालने की कोशिश की कि अल्लाह का नाम पढ़े बगैर मैं इसमें से अपना हिस्सा निकाल लूँ। तो आपके घर में भी जब आप खाना निकालें या रोटी वगैरह बनाएं या कोई भी ऐसी खाने की चीज़ हो, अगर आपने बच्चों को देनी है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दें और बिस्मिल्लाह पढ़ के ही खाना खाना चाहिए। फिर इसी तरह आप सबने फरमाया जब खाना खा चुके हैं तो क्या पढ़ना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। एक और रिवायत में आता है कि जब इंसान खाना खाने के बाद और पानी की पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला इस बात से राज़ी हो जाते हैं, अल्लाह ताला उस बंदे से राज़ी हो जाते हैं। देखें वो रब कितना जल्दी मान जाने वाला है, छोटी छोटी बातों पे राज़ी हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहना चाहिए। फिर इसी तरह खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम खड़े होकर पानी पी रहे होते हो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि कितनी खौफनाक शक्ल वाला शैतान तुम्हारे साथ पानी पी रहा है, तो जो कुछ तुमने पिया हो तुम क्या कर दो सारी। फिर खाना खाने के बाद बच्चों को भी ये आदत डालें, बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह कहना सिखाएं। फिर इसी तरह जब बाज़ार जाने लगें, घर से निकलें तो घर से निकलते वक्त घर से निकलने की दुआ पढ़ लिया करें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो अल्लाहु अकबर पढ़ें, सीढ़ियाँ उतर रही हैं तो सुबहान अल्लाह पढ़ें। इसी तरह जब आप घर में दाखिल होंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल होंगे। और आखिरी जो शख्स घर में दाखिल होगा रात को तो उसको ये ताकीद करें कि जब आप गेट वगैरह बंद करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करें। जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में दाखिल होते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाते हैं तो शैतान अपने चेलों से कहता है भाग जाओ इस घर से, अब इस घर में ना तो तुम्हारे खाने की जगह है और ना तुम्हारे आराम करने की जगह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को अपने बर्तनों को ढाँप दिया करो, क्योंकि बाज़ रातों में से एक रात ऐसी भी होती है कि जिसमें बीमारियां नाजिल हो रही होती हैं। अगर हमारे दूध का बर्तन या खाने का बर्तन या पानी अगर उसके ऊपर ढक्कन नहीं होता तो बीमारियां उसके अंदर दाखिल हो जाती हैं। एक और रिवायत में आता है अगर तुम्हारे पास ढाँपने के लिए कोई भी चीज़ ना हो तो तुम लकड़ी बिस्मिल्लाह करके इस पर रख दिया करो। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम रात को सोने लगो तो आग बुझा दिया करो, क्योंकि ये तुम्हारी दुश्मन है। एक और रिवायत में आता है कि शैतान चूहे के ज़रिए घर में आग लगाने की कोशिश करता है। तो अपनी ये रूटीन बना लें कि जब आप घर में दाखिल हों तो ध्यान से बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हों। जब आप अपनी लाइट्स ऑफ़ करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ के, कोई भी काम करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करें, तो इंशाल्लाह हमारे घरों में शैतान दाखिल नहीं होगा। क्योंकि जहाँ पे शैतान नहीं होगा तो वहाँ ना लड़ाई झगड़ा होगा और ना वहाँ पे बेसुकूनी होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुन्नतों पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।